छोटा बन रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है, नेचर मैंने बताया था कि अगर मान लेते हैं अगर वो राइट साइड में बन रहा है, मिरर के भी केस में राइट साइड में बन रहा है तो रियल इन्वर्ट, और अगर मान लेते हैं जिस तरफ तुम्हारा ऑब्जेक्ट उसी तरफ अगर इमेज बन रहा है तो वो होता है तुम्हारा वर्चुअल है। तो ये है मेरा रियल एंड इन्वर्टेड। इसका ये भी याद है ना, लास्ट ही केस जो होता है इसका वर्चुअल इरेक्ट होता है, बाकी सब रियल इन्वर्ट होगा। ये था आपका पहला रूल कन्वेक्स का, ये आपको एकदम नोट कर लेना कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो क्या होता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहा, पोजीशन ऑफ द इमेज एट f2, साइज जो रहेगा वो हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, नेचर जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। यहाँ तक आपको क्लियरेंस मिल गया होगा, ठीक है। मैं अब यहाँ पे फिर से मिटा देता हूँ इस चीज़ को और मैं फिर से सेकेंड केस बनाता हूँ और फिर आपको आसानी होगा इसके बाद। रुक जाओ, हाँ ठीक है ठीक है। अब इसको भी मिटाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हो गया, केस 1 हो गया। अब केस 2, केस 2 क्या है, केस 2 है अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो अब ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड 2f1 के, सॉरी 2f2 के, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f2, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f2 के रख देना है। तो ये रहा मेरा रे डायग्राम इस तरीके का। देखो ये गलत पास हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको थोड़ा साफ से बनाना हूँ। कॉपी में आप बनाओ ना तो बढ़िया से बनाना, ये थोड़ा सा मेरा बोर्ड पे उस तरह का ड्राइंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मैं आपको पर समझा दे रहा हूँ A to Z कंसेप्ट। ये हो गया 2f1, ये हो गया f1, ये हो गया f2, ये हो गया मेरा 2f2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए, बियॉन्ड 2f1 पे रखे तो देखो लाइट मारे, ठीक है, ये f2 से गया, पहला केस पता था, और ऑप्टिकल सेंटर पे मारेंगे तो क्या हुआ, वो आगे निकल जाएगा तो आगे निकाल दो। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 के बन रहा है। तो पहले आप लिखोगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड, बियॉन्ड किसके है, 2f1 के है, तो लिख दो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे, इमेज का पोजीशन क्या है, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है बियॉन्ड 2f1 और पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज क्या है, ये छोटा है पर उतना भी छोटा नहीं है तो यहाँ लिखोगे डिमिनिश्ड, ये डिमिनिश्ड साइज का है, ज़्यादा छोटा नहीं है, मतलब छोटा है पर हाई बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। और नेचर तो रियल इन्वर्टेड क्योंकि उसी तरफ बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। हेलो गाइस, तो क्या हो गया था कि बीच में वीडियो थोड़ा करप्ट हो गया था, ठीक है, बंद हो गया था, तो मैंने उसको दोबारा स्टार्ट किया है। अब थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको दिख रहा होगा कि बड़ा होगा, मैंने बढ़ाया है तब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखो नेचर जो हो गया वो रियल एंड इन्वर्ट हो गया इस वाले केस में, ठीक है, नेचर हो गया जो मेरा रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। तो ये मेरा पूरा केस 2 था, ठीक है। अब आते हैं केस 3 पे, ठीक है, केस 3 पे फटाफट आ जाते हैं। केस क्योंकि 6 केस है और उसका 2 केस है, उसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत छोटा छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, रुक जाओ, मैंने आपको पूरा एकदम, क्योंकि देखो बीच में क्या हो गया था कि वीडियो करप्ट हो गया था, अब आपको मैं बोलता जाता तो दिक्कत होता, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट कर दिया। तो केस 3 पे आते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देना, अब ऑब्जेक्ट को आपको रखना है एट 2f1 पे, आपको ऑब्जेक्ट को रख देना। तो किस तरीके से रखोगे, देखो रे डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा, ये मिरर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ये मेरा 2f1 है, ये मेरा f1 है, ये मेरा f2 है, ये मेरा 2f2 है, ठीक है। अब देखो 2f1 पे अगर इमेज है तो लाइट को मारेंगे तो क्या पड़े कि राइट वाले फोकस से कन्वर्ज होगा, ये मेरा राइट वाला फोकस है तो यहाँ से कन्वर्ज हो गया। आपको एरो भी बनाना है कि आपको अच्छे से समझ में आए, और अगर मान लेते फोकस है तो यहाँ पे मारे तो इधर गया, तो कुछ इमेज यहाँ पे बन रहा है, 2f2 पे बन रहा है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आप क्या लिखोगे, एट 2f1, पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट का, 2f1 पे है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 2f1 पे ही है। इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो इमेज का पोजीशन जो है एट 2f2 पे है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब यहाँ पे दोनों का इधर मान लेते इधर इतना होगा तो देखो इतना इधर और इतना इधर, इसका मतलब जो साइज़ होगा यहाँ पे वो सेम साइज़ का होगा। आपको कुछ याद आ रहा होगा, जब हम लोग ने कनकेव मिरर वाला केस पढ़ा था तो उसमें एक केस था, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो वो सेम साइज़ का बनता है, तो वहाँ भी ये भी सेम साइज़ का हो गया। नेचर क्या होगा, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे नेचर क्या आ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपका तीसरा केस हो गया जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 पे रख देते हैं, तो जो पोजीशन का ऑब्जेक्ट होता है वो 2f1 हो जाता है, पोजीशन जो इमेज का बनता है वो 2f2 पे बनता है, साइज जो बनेगा वो सेम साइज का बनेगा, और जो नेचर बनता है वो रियल इन्वर्ट बनता है। तो ये मेरा केस 3 हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 4 पे।
तो केस 4 क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को अब हम लोग रख देंगे बिटवीन F2, ठीक है, F2 सॉरी 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे अब ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, 2F1 और F1 के बीच में रख रहे हैं। तो चलो रख के पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये वाला बनाते हैं। चलो, तो ये मेरा ये हो गया। फिर से मैंने रे डायग्राम सेम टू सेम ड्रॉ कर लिया। आपको हर केस के लिए अलग ड्रॉ करना है, आपको एक में ड्रॉ नहीं करना है। अगर आप नोट्स भी मांगोगे मैं नोट्स भी दूंगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ो। 10th को हम लोग साथ में मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा पढ़ाऊंगा, आप 4 के आओगे। तो 2F1 और F1 के बीच में रख दी, ठीक है। देखो 2F1 F1 के बीच में जब रखोगे तो लाइट को मारोगे तो ये F2 पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ मारोगे तो ये आगे निकल जाएगा। तो मतलब जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड 2F2 बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये मिटा देना, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। आपको बस ये वाला कॉपी कर लेना है, ठीक है। देखो बीच में ब्लर हो गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड 2F2 पे बन रहा है, बियॉन्ड 2F2 पे, ठीक है। साइज क्या होगा, साइज जो होगा इमेज का वो इनलार्ज बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा। क्योंकि देखो ये इतना सा है, ये इतना है, देख सकते हो आप लोग, ये इतना सा, ये इतना, तो इनलार्ज इमेज बनेगा। और जो नेचर जो रहेगा वो रियल इन्वर्ट बनेगा। रियल इन्वर्ट इसलिए बनेगा, राइट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बनता तब ही होता। अब आते हैं केस 5 पे, पचमा केस पे आते हैं, पचमा केस पे। तो केस 5 कहता है कि ऑब्जेक्ट को अब आप F1 पे रख दो, एट F1 पे रख दो, ठीक है। F1 पे रख देते हैं। आप देखो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो ये मेरा O हो गया, ये मेरा 2F1 हो गया, ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा F2 हो गया, और यहाँ पे मेरा 2F2 हो गया, ठीक है। F1 पे रख देते हैं, ठीक है। तो लाइट मारे, F2 से गुजर गया, राइट वाला फोकस काम करता है, हमें से याद है ना, कन्वेक्स में, ठीक है। और O पे मारे तो ये आगे निकल गया। तो लाइट एकदम आगे निकले जा रहा है, कहीं पे मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को पहले आप भर लो, क्या लिखोगे यहाँ पे आप भरोगे कि एट F1 पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो इमेज का पोजीशन इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, क्योंकि यहाँ पे अब बढ़ते जाएगा तो पता नहीं चलेगा। साइज क्या होगा, साइज यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा। क्योंकि देखो ये बढ़ता जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का हो, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कितना बड़ा होगा। तो ये हाईली इनलार्ज वाला केस है, ये हाईली इनलार्ज हो जाएगा, हाईली इनलार्ज, ठीक है। और नेचर सेम रहेगा, रियल इन्वर्टेड। ये था 5वां केस। 6ठा केस में चेंज हो जाएगा सब चीज़, 6ठा केस में हर चीज़ बदलेगा। मतलब कि यहाँ पे जो नेचर होगा वो वर्चुअली इरेक्ट आएगा, क्योंकि अब लेफ्ट साइड इमेज बनेगा, देखना एकदम गारंटी। क्योंकि ये कनकेव का मैंने बताया था कि लेंस और मिरर दोनों का केस जो होता है उल्टा होता है। मिरर का लास्ट केस भी वर्चुअली इरेक्ट था, तो इसका जो कन्वेक्स का जो लास्ट केस होगा वो वर्चुअली इरेक्ट होगा, तो उल्टा हो गया। तो देखो इस तरीके का रहता है, देखो ये मिरर हो, ये मेरा लेंस हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को पहले कहाँ रखना है, 6ठा केस लिख देते हैं, लास्ट केस। ऑब्जेक्ट को अब आपको रखना है बिटवीन, आपको ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन, देखो यहाँ पे रखना है आपको 2F1 हो गया, ये F1 हो गया, रुक जाओ थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देता हूँ, 2F1 F1 F2 2F2। तो ऑब्जेक्ट को आपको रख देना F1 और O के बीच में, F1 एंड O। ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया F1 और O के बीच में, ठीक है। तो लाइट को मारा तो लाइट F2 राइट वाला फोकस एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे मारा तो ये इधर निकल गया, तो इसके लाइट को पीछे खींचा, इसके पीछे खींचा, तो ये इसको पीछे खींचने पे इमेज जो हो रहा है, रुक जाओ यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डायग्राम गलत बन रहा है क्योंकि बोर्ड पे मेरा, तो बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में था। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन F1 और O के बीच में है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, तो लिखोगे बिटवीन 2F1
और F1 के बीच में है बिहाइंड द मिरर, मिरर ही के साइड बना है तो बिहाइंड द मिरर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। बहुत कोई लिख देता है सिर्फ बिहाइंड द मिरर, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। बिटवीन टू F1 और F1 बिहाइंड द मिरर साइज क्या होगा, ये इनलार्ज बनेगा, बड़ा बन रहा है, देखो ये इतना है ये इतना बन रहा है तो इनलार्ज बन रहा है, इनलार्ज। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल है, क्योंकि इस लेफ्ट साइड बन रहा है तो वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब कि सीधा, मतलब कि वर्चुअल मतलब कि जिस इमेज इस तरफ फॉर्म लेफ्ट साइड, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा इमेज बन रहा है, इरेक्ट, उल्टा नहीं बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये था पूरा 6 केस कन्वेक्स का, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सारा 6 केस को अच्छे से नोट कर लेना। अब हम लोग आ रहे हैं कनकेव वाले केस पे, कनकेव वाले केस पे अब हम लोग प्रस्थान करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कनकेव वाले केस में। कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये कुछ इस प्रकार का लेंस होता है, ठीक है। इसका रूल क्या है, तो इसका पहले रूल्स समझ लो। रूल्स बहुत आसान है। ये मिरर है, ये O है, यहाँ पे आपको फिर से उसी तरह से ड्रॉ कर देना है 2F1 F1 F2, ठीक है। और यहाँ पे 2F2। देखो यहाँ पे भी 2 ही रूल्स हैं, बस अंतर देखो इसमें से एक रूल सेम है। एक रूल आपने पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर पे मारोगे तो आगे निकल जाएगा, ये रूल तो एकदम सेट है, ये तो एकदम फिक्स है दोनों में। अलग क्या है, यहाँ पे जब आप पैरेलल में जब लाइट मारोगे ना तो यहाँ पे राइट वाले फोकस से नहीं ये डाइवर्ज होगा, ये लेफ्ट वाले फोकस से डाइवर्ज हो जाएगा। बस यही 2 रूल आपको याद रखना है, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस ये 2 रूल आपको आना चाहिए बस। चलो रूल्स आप समझ में आ गया। अब ये पूरा रूल्स है, ये वाला रूल है, ठीक है। अब केस 1 देख लो, केस 1 क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये वाला केस तो सबसे आसान होता है, पहला केस सबसे आसान होता है। ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या रहता है कि आपको मिरर, ये हो गया आपका मिरर, ठीक है, सॉरी मिरर बोल देता हूँ, बार बार मुंह से निकल जाता है। आपका कनकेव लेंस हो गया, ये हो गया मेरा 2F1, ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा F2, ये मेरा हो गया 2F2। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे, तो लाइट आएगा तो ये साइड वाले फोकस यानी लेफ्ट वाले फोकस से डाइवर्ज करेगा, और यहाँ पे ये F1 तो साइड वाले से। तो यहाँ पे क्या आप कंक्लूड करोगे, आप लिखोगे कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी पे बन रहा है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन बन रहा है एट F1 बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ही बन रहा है तो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एट F1 बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज क्या है मेरे दोस्त, साइज जो है वो हाईली डिमिनिश्ड, देखो इतना सा छोटा बन रहा है, जैसे अभी कन्वेक्स का पहला केस में हाईली डिमिनिश्ड बना था वैसा ही बन रहा है, तो हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। और नेचर क्या, लेफ्ट साइड बन रहा है, तो कौन सा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये था केस 1, ठीक है। आप नोट कर लो, मैं अभी रुका हूँ आपके लिए, जल्दी से नोट कर लो आप लोग पूरा अच्छे से। अब आते हैं केस 2 पे, ठीक है। केस 2 पे अब फटाक से आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2, इसमें कहाँ ऑब्जेक्ट को रखना, ऑब्जेक्ट को आपको रखना ऑब्जेक्ट बिटवीन, देखो यहाँ पे आपको ऐसे याद रख लेना है क्योंकि आपको ये याद नहीं रह सकता है जल्दी। तो ये हो गया मेरा, ये O हो गया, तो ये हो गया मेरा 2F1 F1 F2 2F2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आपको ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखना है, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, मतलब इसके बीच में रखना है आपको, ठीक है। तो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होगा, मतलब ये कुछ इस जगह पे होगा, मान लेते कोई इस जगह पे होगा, अगर इन्फिनिटी पे भी रखते हैं, इससे दूरी है तो लाइट को मारेंगे तो ये लेफ्ट वाले फोकस से डाइवर्ज हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग O पे मारेंगे तो आगे निकल जाएगा, तो इमेज जो होगा यहाँ पे बनेगा छोटा सा। तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हो, आप लोग कंक्लूड करोगे कि जो मेरा पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब
कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होगा। तो ओ से, क्योंकि देखो एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी का मतलब फिजिक्स में फाइनाइट डिस्टेंस होता है। फाइनाइट मतलब कुछ डिस्टेंस जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, पर मैथ्स में इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, मतलब क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है, इसमें फाइनाइट डिस्टेंस। तो F1 और तो इसमें मारे तो यहाँ पे लिखोगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है। तो यहाँ पे कुछ होगा, मान लेते हैं F1 और O के बीच में होता है, ये हम इमेजिन कर रहे हैं। तो लाइट को हमारे लेफ्ट वाला फोकस से डाइवर्ज किया और ऑप्टिकल सेंटर तो आगे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है बिटवीन F1 एंड O, बिहाइंड द मिरर, लेफ्ट साइड बन रहा है। तो बिहाइंड लिखेंगे। जब देखो जिस जगह पे ऑब्जेक्ट हो, जिस जगह पे ऑब्जेक्ट हो और उसी साइड में अगर इमेज बन रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि बिहाइंड द मिरर लिखना जब भी पोजीशन ऑफ द इमेज लिखोगे। अगर उस तरफ बन रहा है तो आपको जिस जगह पे बन रहा है बस वो लिखो, बिहाइंड द मिरर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, और नेचर क्या है, लेफ्ट साइड माना तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो यहाँ पे आपका कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का पूरा केस कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, तो वैसे ही एक लेंस फॉर्मूला भी होता है। आपने मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि जो 1/f होता है वो 1/v प्लस में 1/u होता है, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। आपने ये कुछ पढ़ा था लेंस फॉर्मूला के अंदर कि जो मेरा 1/f होता है ये 1/v प्लस 1/u। रुक जाओ एक मिनट। तो गाइज आपने मिरर फॉर्मूला में आपने पढ़ा था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। यहाँ पे f का मतलब था फोकल लेंथ, v का मतलब था इमेज डिस्टेंस और u का मतलब था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तब आपको समझना है लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला में कुछ नहीं है, सब सेम रहेगा, 1/v 1/f इज इक्वल टू 1/v, बस जो चेंज रहता है वो रहता है प्लस का साइन यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस 1/u। ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला, ये आपको एकदम याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद दो फॉर्मूला आपने मैग्नीफिकेशन का पढ़ा था मिरर के अंदर। मिरर में आपने पढ़ा था एक मैग्नीफिकेशन का -v/u और एक पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा था। आपका लेंस फॉर्मूला में बस थोड़ा सा चेंज है। लेंस वाले के केस में मैग्नीफिकेशन होता है v/u, ये -v/u होता है, v/u होता है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन का ये वाला जो फॉर्मूला hi/ho ये सेम सिमिलर रहता है तुम्हारे लेंस के फॉर्मूला में। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया, A to Z फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे आपको मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला मैंने बता दिया, v/u ही अपॉन हो वाला, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा। रुक जाओ एक मिनट, ब्लड हो जा रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना। तो होप्स होगा इस कि आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि देखो मेरा कैमरा है ना थोड़ा सा बीच बीच में ब्लड खा रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ऐसे तो दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ तो आप बोल से भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है जिसका नाम है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस आप समझ लो, मैं आपको डिक्टेट भी कर दूंगा, आप लिख लेना। पावर ऑफ द लेंस का मतलब होता है कि कोई भी लेंस के पास कितना पावर है, कोई लाइट को कितना वो कन्वर्ज कर सकता है, यानी कन्वेक्स लेंस का पावर वो यू दिखाएगा, या वो कितना डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है मेरा पावर ऑफ द लेंस। अब याद रखना पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के, किसके, फोकल लेंथ के, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है। अगर पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा, और अगर फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा, यानी P जो होता है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f के। तो इसका पावर का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो P का जो फॉर्मूला होता है पावर निकालने का वो फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। आप समझ गए कि पावर अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा 1/f, ठीक है। पावर इज इक्वल टू 1/f। पर पावर का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है, अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, ये मीटर के लिए, तो आपका पावर मीटर में आएगा, ठीक है। मतलब अगर आपका फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर के केस के लिए है, और अगर सेंटीमीटर है तो आप ऐसे लिखो 100/f सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला,
ठीक है। तो ये होता है पावर ऑफ द लेंस का मतलब होता है कि कोई भी लेंस के पास कितना क्षमता है कोई भी लाइट रेस को कितना वो कन्वर्ज कर दे या तो डाइवर्ज कर दे, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस को निकालने का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर ऑफ द लेंस घटेगा। तो अभी आपको ये जो टॉपिक है ये वाला पावर ऑफ द लेंस, ये आपको पता है किस में और अच्छे से समझ आएगा, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। जब मैं आपको फिजिक्स का ह्यूमन आई वाला कंप्लीट कराऊंगा तो आपको उसमें समझ में आएगा। तो ये था मेरा पावर ऑफ द लेंस। अब यहाँ पे पी नेट का भी आता है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, अब बहुत सारे लेंस को एक साथ कंबाइन कर देता है तो उसका फॉर्मूला पी नेट का फॉर्मूला क्या होगा? पी नेट का मतलब सारे पावर को आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं बहुत सारा लेंस को एक साथ कंबाइन कर दे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर मान लेते हैं एक लेंस है, ठीक है, ये लेंस हो गया। अब इसके साथ क्या किया है कि एक कन्वेक्स मिरर को भी ज्वाइन कर दिया है। तो इन दोनों का पावर निकालना, पी नेट निकालना होता है, जो P1 प्लस P2 होता है प्लस P3 होता है डॉट 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 डॉट, ऐसे आप पूरा पावर को जोड़ दो तो आपका ये निकल जाएगा। तो आज आपका ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया लाइट वाला। अगला वीडियो आएगा न्यूमेरिकल्स पे, मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक NCERT का भी मैं आपको इंटेक्स करा दूंगा और पूरा आपको बैक साइज कलर करवा दूंगा जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कुछ PYQs भी है मेरे पास, मैं वो भी करा दूंगा जिससे आपका पूरा लाइट चैप्टर खत्म होगा। तो शुक्रिया जो भी इस लाइट चैप्टर को पढ़े। ये अगर आपको समझ में आ गया आपको ह्यूमन आई फटाक से आ जाएगा क्योंकि ये दोनों चैप्टर इंटरलिंक है। तो थैंक यू आपका वीडियो में बनाने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।